दोस्तों, भारत लंबे समय से अपनी खुद की तकनीक से बना एक ऐसा महायुद्ध लाने की सोच रहा है जिसकी ताकत इतनी जबरदस्त हो कि चीन का 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी उसका सामना ना कर सके। हाल ही में चीन ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट उड़ाकर दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की है, लेकिन भारत उससे भी आगे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। भारत ने स्टील फाइटर जेट की खोज में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने आपको एक विस्तृत वीडियो में यह बताया था कि भारत अपने लिए एक अत्याधुनिक स्टील फाइटर जेट तलाश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प फैक्ट सामने आया है। भारत केवल उन्हीं देशों के साथ स्टील फाइटर जेट की डील कर रहा है जो उसे एम का फाइटर जेट के लिए आवश्यक इंजन तकनीक देने के लिए सहमत हो रहे। अब जहां अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार हो सकता है, वहीं वह इंजन तकनीक साझा करने में आनाकानी कर रहा है। दूसरी ओर फ्रांस इस तकनीक को साझा करने के लिए अधिक इच्छुक दिख रहा है और भारत का पुराना दोस्त रूस भी इस दिशा में सहयोग कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अपने एम का विमान को तय समय से पहले उड़ाना चाहता है। इस परियोजना को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारत ने एमका को उड़ाने के लिए कावेरी 2 प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है, जिसमें भारी भरकम बजट अल्ट्रा फाइटर जेट न केवल 5th जनरेशन के विमानों की कैटेगरी में आएगा, बल्कि उससे भी कहीं आगे निकल जाएगा। दुनिया इसे अब जादुई विमान कहने लगी है। भारत जो लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र में विभिन्न आधुनिक तकनीकों के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पहले भारतीय वायुसेना को विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीकों के बल पर एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह बदलाव केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा क्षेत्र में भी भारत की नई पहचान स्थापित करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत अब न केवल अपने रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है, बल्कि आधुनिकतम तकनीकों को विकसित करने में भी अग्रसर है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जिसे भारतीय रक्षा क्षेत्र की रीढ़ कहा जाता है, ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। DRDO की पहचान एक ऐसी संस्था के रूप में की जाती है जिसके अधिकतर परीक्षण असफल नहीं होते और जो भारत के रक्षक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार नए आविष्कार कर रही है। अब इसी क्रम में DRDO ने कावेरी इंजन के विकास की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। यह इंजन भारत के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एमका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घटक होगा। कावेरी इंजन को और भी उन्नत बनाने के लिए कावेरी 2 इंजन परियोजना की शुरुआत की गई है। कावेरी 2 इंजन परियोजना भारत के रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इस परियोजना के सफल होने के बाद भारत को लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब तक भारत को लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों की सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि भारत के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट इंजनों को विकसित करने की तकनीक नहीं थी। लेकिन अब कावेरी 2 इंजन के विकास के साथ भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो गया है। यह परियोजना न कि भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि वैश्विक रक्षा मंच पर उसकी साख को भी ऊंचा करेगी। भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण से भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिलेगी। एम का लड़ाकू विमान 5th जनरेशन के विमानों की श्रेणी में आता है और इसमें कई आधुनिक तकनीकों का इंक्लूजन किया गया है। इसकी स्टेल्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक बनाते हैं। एमका का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए भारत ने $6 अरब का भारी निवेश किया है। यह निवेश केवल भारत की वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना भी है। जब यह विमान तैयार होकर भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, तो यह भारत के सामरिक और रणनीतिक शक्ति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत के एमका लड़ाकू विमान को जादुई कहा जाने का मुख्य कारण इसकी अत्याधुनिक तकनीकों और अभूतपूर्व क्षमताओं में निहित है। यह विमान स्टील तकनीक से लेस होगा, जो इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम बनाएगा। इसमें विशेष एंटी रडार कोटिंग और एरोडायनामिक डिजाइन का उपयोग किया गया है, जिससे यह दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम को गुमराह कर सकेगा। यहाँ तक कि यदि दुश्मन के पास सबसे उन्नत रडार सिस्टम भी हो,
तब भी एमका उसके लिए अदृश्य बना रहेगा, जो इसे एक अत्यधिक घातक हथियार में तब्दील कर देगा। इसके अलावा एमका की सुपर क्रूज क्षमता इसे बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। यह विशेषता इसे लंबी दूरी तक उच्च गति बनाए रखने में सक्षम बनाएगी, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलेगा। आधुनिक युद्धों में गति और समय की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एमका की यह क्षमता इसे एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी। इस विमान में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी शामिल होगा, जिससे यह दुश्मन की गतिविधियों को न केवल पहचान सकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जाम भी कर सकेगा। यह प्रणाली दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने में सक्षम होगी।